हेलो। क्या? मेरी बीवी? मेरी बीवी तो अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी आता हूँ। आप दोनों तो उसके साथ थी ना? यस सर, हम लोग लीजा के साथ ही आए थे। मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? आज सुबह लीजा ने मुझे फोन किया था। मिली? बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं। आज फ्रेंडशिप डे है, चलो आज डिनर पे चलते हैं। ने हाँ कहा। लीजा ने कहा कि जैनब को भी इन्फॉर्म कर दे। रात के करीब 8 बजे हम तीनों इस रेस्टोरेंट में आ गए। ये अजीब सी जगह है ना, और यहाँ लोग भी कितने कम हैं। हाँ, ये शहर से थोड़ा दूर है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ की चाय बहुत ही मज़ेदार होती है। अच्छा। के बाद हम लोगों ने वहाँ खाना ऑर्डर किया। हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिले थे, इसलिए हम लोग अपने कॉलेज की बात में बिजी हो गए। कुछ देर बाद लीजा ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम चली गई। जब काफ़ी देर हो गया लीजा नहीं आई, तो हम लोग परेशान हो गए और उसे देखने चले गए। हम लोगों ने वॉशरूम में देखा तो वहाँ लीजा नहीं थी। वहाँ पीछे भी एक वॉशरूम था। हम लोगों ने सोचा कि उसमें देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें जा रहे थे कि एक वेटर ने हमें रोक लिया और कहा, हेलो मैडम, इसमें जाना मना है, ये बंद रहता है। लेकिन भैया हमारी फ्रेंड वो नहीं मिल रही है, वो वॉशरूम आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मैम, ये वाला तो बंद रहता है, इसमें कोई भी नहीं जाता है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। सब जगह देख लिया, लेकिन लीजा लीजा कहीं भी नहीं मिली। फिर हम लोगों ने मैनेजर को कहा कि सीसीटीवी चेक करे। जब उन लोगों ने सीसीटीवी चेक किया तो देखा कि लीजा वही बंद वाले वॉशरूम में गई, लेकिन बाहर नहीं निकली। तो हम लोगों ने उन लोगों के लाख मना करने पर भी वो वॉशरूम को खोल दिया। तो जाकर क्या देखा कि लीजा अंदर मरी पड़ी थी। और फिर हम लोगों ने आपको फोन किया। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि लीजा के साथ क्या हुआ। लीजा, लीजा, क्या हो गया तुम्हें लीजा? मिस्टर पीटर, अपने आप को संभालिए। मैं चलता हूँ। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। वो वॉशरूम बंद क्यों रहता है? वो कुछ नहीं सर, वो पीछे साइड है और उसमें पानी भी ठीक से नहीं आता, इसलिए हम लोग वो वॉशरूम को बंद रखते हैं। बस इसीलिए बंद रहता है सर, और कोई बात नहीं है। क- कौन कौन है वहाँ? मैं प्रिया, भूल गए मुझे। मैं वापस आ गई। सर, 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 प्रिया प्रिया वापस आ गई है। वो हम सबको मार देगी। ए भोला, तुम क्या पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया तो मर चुकी है, वो कैसे वापस आ सकती है? तुम अपना मुंह बंद रखना, समझे? वरना तुमको। भोला,
भोला। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्रिया, प्रिया मुझे मत मारो। मैं बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर पीटर, लीजा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसने शायद कोई बहुत डरावनी चीज देखी थी। सर, उस रेस्टोरेंट का वेटर आपसे मिलने आया है। बुलाओ उसे। साहब मैं भोला, मैं उस रेस्टोरेंट का वेटर हूँ। मैं जानता हूँ सर मैं जानता हूँ कि लीजा मैडम को किसने मारा। कौन है वो? वो साहब, वो प्रिया का भूत। प्रिया का भूत? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ साहब मैं सच कह रहा हूँ। प्रिया वापस आ गई है। आज से 3 महीना पहले की बात है। प्रिया नाम की एक लड़की हमारे यहाँ काम करती थी। हमारे सेठ जी वहाँ आने वाले लोगों के खाना में एक तरह का टैबलेट मिलाते थे। जो भी वो टैबलेट मिला हुआ खाना खाता वो बार बार आता, और उसकी वजह से सेठ जी का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन वो दवाई के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसानों की किडनी डैमेज हो सकती थी। ये सारी बात हम लोगों को पता था, लेकिन नौकरी जाने के डर से हम लोग सेठ जी को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब ये बात प्रिया को पता चली तो प्रिया ने सेठ जी को कहा ये सब बंद कर दे वरना वो पुलिस को बता देगी। लेकिन सेठ जी अपना बिजनेस डूबने के डर से प्रिया को पीछे वाले वॉशरूम में बंद कर दिया। उस वॉशरूम के अंदर से चिल्लाती रही, लेकिन सेठ जी ने न खुद खोला न हम लोगों को खोलने दिया, और प्रिया उसी में तड़प तड़प कर मर गई। अच्छा, तो ये सब तुम कल क्यों नहीं बताए? अब मैं नौकरी जाने से डरता हूँ साहब। सेठ जी को अगर पता चल गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन कल रात प्रिया आई थी मेरे पास। उसने कहा कि अगर मैंने सब कुछ नहीं बताया तो वो सबको मार देगी, वो सबको मार देगी। और उसके बाद पुलिस जाकर उस रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ लेती है और उस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर प्रिया की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो फिर मुक्ति पा लेती है।